हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई हो सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारी 1008 पजल की सीरीज में गाइस। तो गाइस, आज का जो डे है हमारा है डे नंबर 10 गाइस। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो या आप बिगिनर्स हो, तो मैं आपको बता दूं 2024 में आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, उसके लिए आपको अगर रीजनिंग सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए और स्पेशली आपका पजल के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये सीरीज पूरी देखनी चाहिए। इसमें टोटल में आपको 1008 पजल आपको कराऊंगा, जो आपका एक शुभ अंक माना जाता है। ठीक है। उतनी पजल अगर मैं आपने करवा दी, मतलब मैंने करवा दी और आपने कर ली, तो गारंटी देता हूँ ये 70% सिलेबस आपका यहीं से कवर अप हो जाएगा guys, ठीक है। तो इसकी अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और वहां से देखो। और इस क्लास की टाइमिंग में आपको बता दूं, डेली बेसिस पे 11 बजे आपको ये मॉर्निंग में मिलेगी गाइस। और हमारे डेली टारगेट के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। वहां पे डेली बेसिस पे आपको एक रेपुटेड कंपनी के मैं डेली टारगेट देता हूँ, और 24 आवर्स में वो आपके डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए वहां से जाओ, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो गाइस, ठीक है। तो पजल नंबर 33 हम स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, इसमें बोला गया है कि आपको एक पोस्ट वाली पजल देते हैं, कि हर बार आपको चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, ये देखने को मिलेगी गाइस, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना। नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देख। इसमें क्या बोला गया है कि 9 पर्सन है, ए से लेके आई तक वर्क इन कंपनी, दे होल्ड डिफरेंट पोजीशन, क्लर्क वगैरह वगैरह करते करते आपकी सीईओ लास्ट पोजीशन दे रखी है, द पोजीशन गिवन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँ सबसे पहले, कंपनी के कौन है? सीईओ। ठीक है। पहला काम क्या करोगे, सारी इंफॉर्मेशन आप लिख लोगे। सीईओ के बाद आपका है ईडी। ईडी बोले तो इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट नहीं, ये आपकी ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है। फिर आता है कंपनी का एचओडी। देन आता है आपका सीजीएम, चीफ जनरल मैनेजर। इसके बाद जीएम, ये आता है आपका जनरल मैनेजर। उसके बाद डीजीएम, डेप्यूटी जनरल मैनेजर। उसके बाद मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, और लास्ट जो आपकी है वो है क्लर्क। ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 पोस्ट 9 पर्सन। क्लर्क इज अ जूनियर मोस्ट पोजीशन, सीईओ आपकी सीनियर मोस्ट होगी। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। देखो क्या बोला गया है यहाँ से इंफॉर्मेशन, ये बोलता है कि आई इज सीनियर टू एचओडी। एचओडी आपका ये है, और इससे आपकी सीनियर आई होगा, तो आई के लिए दो पॉसिबिलिटी बने। तो दोनों केस में साथ साथ में आपको समझा कैसे, कि एक बार क्या होगा कि जो आई मेरा कंपनी का ईडी हो जाएगा, और एक बार मेरा आई कंपनी का सीईओ हो जाएगा। ठीक है। टू रैंक आर देयर बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के बीच में दो रैंक है। तो देखो, एक दो छोड़ के मेरा एफ यहाँ पे आ जाएगा, और एक बार मेरा एक दो छोड़ के एफ यहाँ पे। थ्री रैंक आर देयर बिटवीन एफ एंड जी, हु इज नॉट द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय। देखो, फर्स्ट केस में एक दो तीन, 3 पर्सन तो आ जाएंगे जी के बीच में, पर जी उसने पहले ही बोल दिया आपका सीनियर मोस्ट पोजीशन में नहीं है, उस हिसाब से आपका एक दो तीन छोड़ के मेरा जी यहाँ पे आ जाए। अब देखो, इस केस में देखो, एक दो तीन पॉसिबल है कि नहीं ना, तो एक दो तीन छोड़ के मेरा यहाँ पे जी आ जाए। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एच। इसका मतलब है जितने पर्सन जी से सीनियर होंगे ना, उतने ही आपके एच से जूनियर होंगे। देखो फर्स्ट केस में देखो, इससे कितने सीनियर है, 8 सीनियर है, तो एच से 8 जूनियर हो जाएंगे। इस केस में देखो, जी से सीनियर कितने, 7 है ना, तो एच से जूनियर भी आपके 7 हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट बोला एच, डी इज जस्ट जूनियर टू एच। एच से जस्ट जूनियर आपका डी आएगा। एच से जस्ट जूनियर यहाँ तो आई है, यहाँ तो डी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये केस मेरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा, आप इस केस से आ जाएगा।
एच से जस्ट सीनियर आप जूनियर कौन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। सी इज जस्ट सीनियर टू ई, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या बोला गया है कि सी जो है वो जस्ट सीनियर है किससे, ई से। मोर देन 2% आर जूनियर देन ई, ई से मोर देन 2 का मतलब है कम से कम 3 तो आएंगे ही आएंगे, से ज्यादा भी हो सकता है। बी इज द नॉट लीस्ट पर्सन जूनियर, जी बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो क्या है, ई से जस्ट, अब ई से जस्ट सीनियर आप सी ले लोगे, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। बट ये वाली हो रही है क्या पॉसिबल कि मोर देन 2, इसमें 2 ही पर्सन आ रहे हैं जूनियर, नहीं ना। उस हिसाब से सी मेरा हो जाएगा कंपनी का जीएम और ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 हो गई मोर देन 2, और बी मेरा जूनियर मोस्ट है नहीं, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा बी। 1% आपका बचा वो है ए, ये मेरा यहाँ पे। ये आपका आराम से पजल बन गया और ये 5 मार्क्स आपको आराम से देके जाएगा। तो आपको मैं यही बोलूंगा, इन क्वेश्चंस के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, ये दिखने में थोड़े से कैलकुलेटिव लगते हैं बट ये आराम से हो जाते हैं। पढ़ते हैं पजल नंबर 34 की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पजल है आज। देखो इसमें क्या बोला गया, इन स्टेडियम देयर आर 3 स्टेयर्स ऑन व्हिच व्यूअर्स सिट टू द मैच, मतलब एक 3 रो की एक स्टेडियम में है रोज, तो पर्सन क्या करते हैं आपके मैच देखते हैं। ये आपका हिंदी मीडियम की, एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। चलिए, इन अ स्टेडियम देयर आर 3 स्टेयर्स ऑन व्हिच व्यूअर्स मैच ऑन द टॉप मोर स्टेयर ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग, मतलब क्या है, टॉप रो पे ओनली फॉर 2 पर्सन बैठेंगे। आगे बोला नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज बाय 2 ऑन सब्सिक्वेंट स्टेयर्स ऑन टॉप टू बॉटम, मतलब 2 बढ़ते हैं, 2 बढ़ेंगे तो 2 2, एक इधर और एक इधर आपका। फिर आपके अगले में कितने हैं, तो मोस्ट टॉप मोस्ट स्टेयर में 6 पर्सन आर सिटिंग, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये रो 1 हो जाएगी मेरी, ये रो 2 हो जाएगी और ये रो 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सब, सॉरी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ऑल आर पर्सन बेसिंग नॉर्थ एक्शन, तो ये आपके पर्सन दे रखी है 12 के 12, तो टोटल 6 इधर 4 इधर 2 इधर 6 12 हो गए। यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ए सिट ऑन अ सेम स्टेयर ऑन विच बी सिट सिटिंग बट दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर, तो ए और बी आपके एक रो के तो अंदर आएंगे बट दोनों के दोनों सिट टुगेदर नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिट टुगेदर लिख के हम मार देते क्रॉस, ठीक है। एक रो के तो अंदर आएंगे वो, बट साथ साथ में नहीं आएंगे। सी सिट ऑन अ स्टेयर अबाउ जे स्टेयर, ठीक है, जे से ऊपर आपका सी आएगा। जी सिट इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे के जस्ट राइट में आपका जी आएगा। वो सिट ऑन स्टेयर बिलो डी स्टेयर, मतलब डी के नीचे आपका कौन रहेगा, जे रहेगा। मतलब अभी तो देखो सारी इंफॉर्मेशन तीनों जे से कनेक्ट हो रही है, इसलिए पास पास लिखती है। ये चौथी आगे देखो, एफ सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ जे, जे के थर्ड लेफ्ट में आपका एफ आए। तो वो 4 इंफॉर्मेशन एक ही साथ कनेक्ट हो रही है जे के साथ, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बोला है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड आई आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन ई एंड सी। देखो जितने पर्सन आपके के और आई के बीच में होंगे उतने ही आपके ई और सी के बीच में, तो मतलब क्या है, सपोज के और आई के बीच में 2 आते हैं पर्सन, तो ई और सी के बीच में भी 2 पर्सन है। डी सिट ऑन इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के जस्ट राइट में आपका डी आएगा। हु इज सिटिंग ऑन अ सेम स्टेयर एज आई, हु किसके लिए है आपका, आई बी के लिए, तो आई और बी आपका सेम रो के अंदर आएगा, ठीक है। ए एंड डी सिट नाइदर ए नॉट डी सिट एट द एंड, मतलब ए और डी आपके दोनों के दोनों एंड पे नहीं है, ठीक है। चलिए 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एल, ए और एल के बीच में 2 पर्सन आएंगे बट कंफर्म थोड़ी कौन कहाँ पे आएगा। ए डज नॉट सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू एफ, एफ का पड़ोसी कौन नहीं होगा आपका, ए नहीं होगा। आगे बोला कि जी डज नॉट सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू एल,
एल का पड़ोसी भी आपका जी नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट मतलब मैंने लिख लिया। अब मैं कौन सी इंफॉर्मेशन देखूं ऐसी कि जिससे मेरा सवाल हो जाए ना। देखते हैं हम किससे स्टार्ट। देखो जे से इमीडिएट राइट में जी है। अब यहाँ तो पॉसिबल है क्योंकि देखो ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली एक साथ होगी। जे यहाँ पे लो तो इमीडिएट राइट में जी आ जाएगा, तो उसके थर्ड लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है। तो यही एक जगह बचेगी जहाँ पे जे भी आएगा, एफ भी आएगा, जी भी आएगा। बट हम ले कहाँ इसको सब। सबसे पहले देखो सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ जी, जे को यहाँ पे ले, अब इसके इमीडिएट राइट में जी आ गया। अब इसके देखो एक दो छोड़ के मेरा एफ आ जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोनों की, तीन होगी दोनों के। तो अब कौन सी करें अब जे के ऊपर सी, जे के ऊपर डी, और डी मेरा एंड पे नहीं आएगा। उस हिसाब से जे के ऊपर डी यहाँ पे तो नहीं आएगा, डी मेरा यही कहीं आएगा। मतलब एक तो ये जगह हो सकती है, ये जगह हो सकती है। तो ये बी के इमीडिएट राइट में डी होगा, तो बी के इमीडिएट राइट में डी यहाँ भी पॉसिबल है ना। हम क्या करते हैं, अगर मैं बी को यहाँ पे लूँ, यहाँ पे मैं डी लूँ, ठीक है, आ गया डी के नीचे जे। चलिए अब आई और बी एक साथ आए, है ना, और के और बी भी एक ही रो के अंदर आएंगे। तो के मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, के पड़ोसी नहीं है ना बी का, के मेरा यहाँ पे आ जाएगा और आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अभी तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अब देखो ए और एल के बीच में 2% आने चाहिए, तो 2% तो यही जगह पॉसिबल है, और एफ का पड़ोसी ए नहीं है, एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और ये दो दो छोड़ के मेरा ए आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो सी, अब देखो के और आई के बीच में दो है, एक दो, ई और सी के अंदर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि बी मेरा यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो कंफर्म हो गया बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और इसके इमीडिएट राइट में आपका डी आ जाएगा। अब के और आई आपके एक ही रो के अंदर है, और आई के साथ बी है, तो मतलब के यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, क्योंकि कंफर्म थोड़ी है इसके अंदर कौन कहाँ पे आएगा। और ये वाला केस हमने बना ही लिया था, उस हिसाब से एल मेरा यहाँ पे, एक दो छोड़ के मेरा ए यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो जे के ऊपर सी है, तो जे के ऊपर सी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। और ई और सी के वाला केस देखो, ये वाला ई और आई के बीच में कोई नहीं है ना, तो ई और सी के बीच में भी कोई नहीं है, बट इसकी जगह कंफर्म नहीं होगी। 1% आपका बचा, ए बी सी, ए बी सी डी, हाँ एच बचा, ये आ गया। तो ये मेरा आंसर यहाँ से आ चुका। बट मैं आपको दूसरा केस भी समझाता हूँ, ठीक है, इससे मेरा आंसर आ चुका है, बट मैं आपको क्या है दूसरा केस भी इसका अंदर समझा देता हूँ guys। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, आप क्या पता आप डायरेक्ट कॉपी से करवा रहे हो, ऐसा कुछ दिमाग में लेके चल। जे के इमीडिएट राइट में आपका जी आ गया, एक दो छोड़ के मेरा एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बी के इमीडिएट, अब देखो बी यही आएगा, ये तो कंफर्म है। अगर आप यहाँ पे लेते हो तो वापस वही वाला केस हो जाएगा, बट मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको। देखो कैसे, देखो अब डी या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, है ना। अगर आप बी यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे डी आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो के और आई, और के और ए की रो के अंदर थोड़ी के यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो के मेरा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मेरा आई आएगा। अब देखो के और आई के बीच में दो है, तो यहाँ पे कहीं पॉसिबल है कि अगर आप के और आई को अगर सपोज दो ले लेते हो, तो ई और सी के बीच में भी दो होंगे, तो यहाँ पॉसिबल है क्या? वो केस नहीं ना। इसलिए क्या होगा, आपका बी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, के और आई मेरे कंफर्म थोड़ी कौन कहाँ पे आएगा, और सी और ई में से यहाँ पे एक आएगा। अब देखो ए और एल पास पास में, ए और एल के बीच में दो है, ठीक है। अब देखो ए अगर आप यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे एल आ जाएगा, 2% तो आ गए, 1% आपका एच था। अब देखो एल का पड़ोसी जी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो पड़ोसी आ रहा है, तो सर इसको हटा दो,
अब आप क्या करोगे सर, एल यहाँ पे ले लो, ए यहाँ पे ले लो, तो भाई साहब एक चीज आपको बोली गई थी, ए का ये मतलब एंड पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो एंड पे आ रहा है, तो मेरा आंसर आएगा वो ओनली फॉर फर्स्ट केस से आएगा। तो आपको यही चीजें करनी है, जितना हो सके सारी इंफॉर्मेशन को एक बार लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन को देखो जो हमारी डेफिनेट हो। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, 8% है, just a minute। इसमें क्या बोला गया है, 8% है, AMIPZUEO are living in a building which are 8 floors from the bottom to top floor, जिसका नंबर है 8 गाइस। ठीक है, चलिए, ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों। अब मेरे पास 8 फ्लोर की बिल्डिंग, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई। अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन देखता हूँ क्या क्या दे रखी है। ईच पर्सन हैज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ पेन, मतलब उनके पास क्या है, पर्सन के पास डिफरेंट अमाउंट के पेन है। नो टू पर्सन हैव सेम नंबर ऑफ पेन्स, मतलब किसी भी 2 पर्सन के पास सेम नंबर ऑफ पेन नहीं होंगे। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, पर्सन नेम स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट आर नॉट लिविंग इमीडिएट फ्लोर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, अगर एग्जांपल के तौर पे लूं, अगर सपोज यहाँ पे क्या है आपका, जैसे पी बैठा है ना, तो पी के ऊपर आपका कॉन्सोनेंट एम नहीं आना चाहिए, उसके नीचे भी एम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब पेन्स काउंट इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप फ्लोर इन द कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, मतलब क्या है, टॉप पे सबसे छोटा होगा, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर होंगे मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे सपोज यहाँ पे 5 पेन है, इसके पास 10 होंगे, फिर 15 होंगे या 20 होंगे, यही तो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ता हो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, सबसे लोवेस्ट आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका हाईएस्ट आएगा, ये चीज आपको ध्यान में। ठीक है, जेड हैज अ 65 पेन, जेड के पास कितने पेन है आपके, जेड के पास है 65। टू फ्लोर्स आर बिटवीन ओ एंड आई, ओ और आई के बीच में आपके क्या है, 2 फ्लोर है, ठीक है, बट कंफर्म थोड़ी कौन कहाँ पे आएगा, हम इसके दोनों केस में। आगे बोला यू लिव्स 2 फ्लोर बिलो एम हु हैज अ लोवेस्ट पेंस। यहाँ पे एक चीज मैंने बोला था, आपको बोला था ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, उस हिसाब से मेरा एम यहाँ पे आ जाएगा, और एम और यू के बीच में 2 फ्लोर बिलो है, तो यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। कंफर्म हो गया ना ये, ठीक। बट ही डज नॉट हैव अ 50 पेन्स, मतलब एम के पास 50 पेन नहीं है। ठीक है, लोवेस्ट तो है बट 50 पेन नहीं होंगे। 1 फ्लोर बिटवीन ओ एंड यू, ओ एंड यू के बीच में 1 फ्लोर है, तो इधर पॉसिबल है क्या, नहीं ना, वो आपका आ जाएगा यहाँ। चलिए, आई एंड ए आर इमीडिएट नाइबर्स, आई और ए आपके इमीडिएट नाइबर्स। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखो आई और ओ के बीच में 2 फ्लोर है, एक दो छोड़ के आई हो सकता है, हम इसके दोनों केस बना रहे हैं। ये एम है, ये यू है, ये ओ है, तो देखो अब एक दो छोड़ के मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा, और एक दो छोड़ के आप आई तो यहाँ पे ले लोगे, बट आई और ए एक दूसरे के पड़ोसी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैंने आपको दोनों केस बता दी। ठीक है, चलिए, अब आई और एक दूसरे के पड़ोसी है, तो आई यहाँ पे है, ये मेरा यहाँ पे आ जाए। चलिए इसको भी हटा दीजिए, आप इसको भी हटा दीजिए। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम कैसे करें कि 1 फ्लोर, अब हमारा क्या हो सकता है कि 65, अब देखो जेड आपका कॉन्सोनेंट है, उस हिसाब से यहाँ पे तो जेड आएगा नहीं, यहाँ पे जेड पॉसिबल है, जेड यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए हम इसके अंदर एक बार अगर मैं जेड को यहाँ पे लूँ, ठीक है, जेड के पास कितने 65 है, अभी 5 का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे 60 आ जाएंगे, यहाँ पे आपके 55 आ जाएंगे, और यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो उस हिसाब से तो एम के पास 50 पेन नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि आपका जेड 5th फ्लोर पे तो नहीं हो।
जेड आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे, उसके पास आपके 65 पेन। ठीक, तो ओ के पास 60 पेन हो जाएंगे, ये पर्सन है जिसके पास 55 पेन हो जाएंगे, ये पर्सन यू है जिसके पास 50 हो जाएंगे, उस हिसाब से ये वाले के पास 45 हो जाएंगे और एम के पास 40 हो जाएंगे। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। और इसके पास हो जाएंगे आपके 70 पेन और इसके पास 75। अब ये दो जगह बची है हमारी, जो दो में से ए हो गया हमारा, एम हो गया, आई हो गया, पी बचा, जेड हो गया, यू हो गया और ई भी हो गया। ई नहीं हुआ ना, ओ हो गया। तो ई और पी में से अब पी कॉन्सोनेंट वाले के पास आएगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा पी और यहाँ पे आ जाएगा E। ये देखो आराम से आपका बन गया। जितने ज्यादा हो सके आप इंफॉर्मेशन को लिख लो एक बार, उससे क्या होगा, बार बार आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और डेफिनेट इंफॉर्मेशन स्टार्ट करो, पॉसिबिलिटी वाले को चेक करो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। ये क्या बोला गया है, अच्छा ये लीनियर रो वाला सवाल आ गया। ये आपको हमेशा मिलेगा क्लर्क लेवल में, कंफर्म है। और पीओ लेवल में क्या होगा, विद वेरिएबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विद वेरिएबल। चलिए स्टार्ट। देखो क्या बोला गया है, 8 पीपल है, 8 पीपल है सिटिंग इन अ लीनियर रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। क्या होता है जब इसमें क्लर्क लेवल में आता है ना, ये तो सबका फेस नॉर्थ की तरफ देता है। क्या, सबका फेस साउथ। कभी क्या करेगा, देखो एक बार नॉर्थ दे दिया, कभी वो साउथ दे देगा सबका फेस। थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए क्या करेगा, कुछ का फेस साउथ, कुछ का नॉर्थ हो जाएगा, कुछ का साउथ हो जाएगा। 8% है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। हमें बोला ना, देखो ई के सेकंड लेफ्ट में आपका एच आ जाएगा। आगे बोला हु सिट एट द एंड, हु किसके लिए है आपका, ई के लिए। ई आपका क्या है, एंड पे बैठे। उसके दो केस बनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार मैं क्या करता हूँ, एंड पे लेता हूँ इस पे, इसको ई, साउथ फेस हो जाएगा ना। उसके सेकंड लेफ्ट में आपका, उसके सेकंड लेफ्ट में आपका एच आ जाएगा। और एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, उसके सेकंड लेफ्ट में एच आ जाएगा। एक बार नॉर्थ हो गया और एक बार साउथ हो गया। डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में आपका डी होगा, हु फेस साउथ डायरेक्शन। ये आपका ए जो है वो साउथ फेस कर, साउथ फेस। ठीक है। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में आपका सी होगा, हु फेस सेम डायरेक्शन एज ई। ये आया किसके लिए, डी के लिए। तो डी और ई आपके सेम फेस हो, सेम फेस हो जाएंगे। उस हिसाब से देखो, यहाँ पे ई एक बार साउथ है तो डी भी साउथ हो जाएगा, और यहाँ पे देखो नॉर्थ है तो उस हिसाब से डी नॉर्थ हो जाएगा। आगे बोला एच हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए का पड़ोसी आपका एच नहीं हो। फेज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, किसके लिए आया आपका, एच के लिए आया है। तो यहाँ पे मैं लिख दू एच नॉट इक्वल टू ई, मतलब दोनों का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। एफ हु इज नॉट नाइबर ऑफ ई एंड एच, एफ जो है ना आपका, ना तो पड़ोसी ई का है, ना वो एच का पड़ोसी है। फेज द सेम, फेज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी, किसके लिए आया आपका, एफ के लिए। एफ और सी आपके दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, नॉट इक्वल टू लिख दूं मैं, दोनों का फेस अलग अलग हो। बी फेस साउथ डायरेक्शन एंड जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में आपका जी है, और जो आपका बी है वो साउथ फेस करता है। ई एंड जी आर सेम डायरेक्शन, ई इक्वल टू जी। सी एंड डी डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन, तो डी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा।
ई एंड जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो जी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, जी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। ये मैंने कर दिया काम। बट अभी कोई और इंफॉर्मेशन मिली जिससे मेरा सवाल और कनेक्ट हो सकेगा इससे। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे। अब अगर देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको कलर चेंज कर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। चलिए अच्छा सेकंड लेफ्ट, हाँ ई के सेकंड लेफ्ट में करता, सेकंड लेफ्ट में एच, ठीक है। अब बी के सेकंड राइट में जी है, बी का फेस साउथ है। अब हम किससे कनेक्ट करें, अगर मैं डी वाला लूं, और डी के सेकंड लेफ्ट में भी सी है ना। चलिए देखते हैं। अब देखो ए के इमीडिएट राइट में डी है, अगर मैं ए को यहाँ पे लूं, देखो मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ए लिया मैंने, इसके इमीडिएट राइट में डी है ना। अब डी के सेकंड लेफ्ट में सी है, और डी का फेस, डी और ई सेम फेस है, उस हिसाब से डी का साउथ है तो इसका भी साउथ हो जाएगा, उसके सेकंड लेफ्ट में सी आ जाएगा, ठीक है। अब बी के सेकंड राइट में जी पॉसिबल है क्या, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। चलिए सर इसको हटा दो फिर यहाँ से। इसमें क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव ज्यादा हो गया है, इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। अब अगर मैं ए को यहाँ पे लूँ, तो ये मेरा डी आ जाए, डी के सेकंड लेफ्ट में आपका ये देखो ये साउथ है ना, और डी भी साउथ हो जाएगा, तो डी के सेकंड लेफ्ट में आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब बी के सेकंड राइट में जी है, तो आप जी तो यहाँ पे ले सकते हो, यही तो पॉसिबिलिटी है, जी यहाँ पे नहीं ले सकते, तो बी को आप अगर आप यहाँ पे लेते हो, तो ये तो साउथ है, उस हिसाब से तो इमीडिएट सेकंड लेफ्ट में आ रहा है ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी। अब अगर मैं ए को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ए का फेस क्या है आपका साउथ है, तो इसके इमीडिएट राइट में डी आ गया, बात तो फिर वही होगी, कौन सी वाली, ये वाले केस पॉसिबल नहीं है ना, जी तो यहाँ पे आ नहीं सकता, और ये राइट में है, इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। अब ए को यहाँ पे ले लो, ए के इमीडिएट राइट में आपका डी हो गया, डी का साउथ हो जाएगा, ए का भी साउथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बी के सेकंड राइट में जी है, तो बी के सेकंड राइट में आपका जी हो जाएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एच और ई अपोजिट है, ई आपका ये साउथ है, ये तो नॉर्थ हो जाएगा, इस केस में साउथ, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा दो आप। अब देखो डी के सेकंड लेफ्ट में सी पॉसिबल है क्या, डी के सेकंड लेफ्ट में सी पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो मेरे हिसाब से ये केस तो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो जब ये एलिमिनेट हो गया तो हम आंसर निकालेंगे इससे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें चेक करता हूं, अब ए के, ये साउथ है आपका, ए के इमीडिएट राइट में आपका डी आ गया, डी इक्वल टू ई है, तो ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा। पर सर ये वाली केस कहाँ से लाओगे फिर, ये कैंसिल हो गया, इसको हटा दो फिर आप, ठीक है जी। अब अगर मैं ए को यहाँ पे ले, ये ले लिया ना मैंने यहाँ पे, हाँ ए को यहाँ पे ले, ए के इमीडिएट राइट में आपका डी आ गया, डी के सेकंड लेफ्ट में आपका सी हो गया, ठीक है सर। अब सी हो गया, अब देखो जी यहाँ पे आ नहीं सकता,
तो ये बी हो जाएगा। बी का फेस साउथ है तो बी के सेकंड राइट में जी आ गया। अब एक पर्सन मेरा ए बी सी डी एफ, एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, सारे पर्सन आ गए। एच और ए एक दूसरे के पड़ोसी थोड़ी है, नहीं है तो इसको हटा दो आप। ई और जी सेम डायरेक्शन में, ई आपका नॉर्थ है तो जी भी नॉर्थ हो जाएगा। एफ नॉट इक्वल टू सी है तो ये तो अभी पता नहीं हमें, ये हो गया हमारे डी के सेकंड लेफ्ट में, ये भी हो गया। एफ आपका ना तो एच का पड़ोसी ना ई का है, ये हमारा, ये भी हो गया हमारा। अब डी नॉट इक्वल टू सी, डी का फेस से नॉर्थ है तो इसका साउथ हो जाएगा। एफ और सी भी नॉट इक्वल टू है तो ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। लो सर इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, बस मेरा आंसर हो गया। तो आपको यही चीजें करनी, इसमें क्या है थोड़ा सा ये पीओ लेवल का सवाल है, क्योंकि इसमें क्या थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कुछ ज्यादा देती, एक दो इंफॉर्मेशन मेरी और होती है ना, वो विद इन टाइम बन जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप सवाल। अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको बता दूं डेली बेसिस पे आपको ये 11 बजे ये क्लास आपको मिलेगी मॉर्निंग में गाइस। ठीक है, बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलेंगे जो एक रेपुटेड कंपनी के हैं, वहां से आप जाना उसको डाउनलोड करना, विद इन 24 आवर्स उसको मैं डिलीट कर दूंगा। इतने दिन हमारा पीओ लेवल के सवाल चल रहे थे वहां पे, अब हमारे वहां पे क्लर्क लेवल के सवाल चलेंगे, पूरा रीजनिंग भी है उसके अंदर, आपका क्वांट भी है और इंग्लिश लैंग्वेज भी उसके अंदर है गाइस। जो आरआरबी पीओ का कलर का टारगेट कर रहे हैं वो दोनों सवाल करना, बाकी जो अदर एग्जाम को टारगेट है उनकी इंग्लिश भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट।